हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएस का अप्रैल पब्लिक एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग का असाइनमेंट का टाइम आ चुका है। मतलब इस समय पे आपको असाइनमेंट लिखने होते हैं और ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। तो ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं तो आपको असाइनमेंट्स के जो 20 मार्क्स होता है वो मिल जाता है। 20 मार्क्स कहने मतलब थ्योरी का 20%। जैसे इंग्लिश है तो 20 के 20 मिल जाता है, फिजिक्स है तो 16 मार्क्स मिलता है, पेंटिंग है तो केवल 6 मार्क्स मिलते हैं। उस बेसिस पे जो है आप लोग को असाइनमेंट्स लिख के अपलोड करने पड़ते हैं एंड इसके मार्क्स ऐड होके आपकी मार्कशीट में भी आता है। तो असाइनमेंट लिखने के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था सॉल्यूशन सर्च करने में, सॉल्यूशंस आप लोग को नहीं मिल पा रहा था। तो हमने सभी सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, सबके लिए सभी सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट के सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इधर के साइड में चेकआउट करेंगे। क्लास 12th के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ, क्लास 10th के लिए भी अवेलेबल है। कैसे देखना है वो सारा चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। उसके साथ साथ अगर क्लास 12th के हिंदी मीडियम में है तो आप हिंदी मीडियम का यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, जो भी सब्जेक्ट्स है, लेट्स से मैथमेटिक्स है, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद से आपको यहाँ पे वो सारा चीज़ें खुल के आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स के लिए तो मैथमेटिक्स का डिटेल्स आएगा। इसमें सभी क्वेश्चन सॉल्व है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए भी सॉल्व है, पार्ट बी भी सॉल्व है। बट आपको क्या करना है, केवल किसी एक को करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कर सकते हो या पार्ट बी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट ए या पार्ट बी, कोई एक, ठीक है। इस बेसिस पे आपको करना है। हमने बस ये डाल दिया जैसे कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से चूज़ कर सके और सबका सिमिलर ना हो जाए। जैसे क्या होता है, दूसरे लोग जो है असाइनमेंट के सॉल्यूशन देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का केवल पार्ट ए सॉल्व किए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का कोई केवल बी। तो वहाँ पे बल्क में स्टूडेंट जो कॉपी कर रहे होते हैं वो सिमिलर हो जाता है और जब टीचर चेक करता है तो सिमिलर मिल जाता है तो नंबर कम हो जाता है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे ये सारे असाइनमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो गूगल पे। आपको सिंपली अपने ब्राउज़र में आना है, जो भी आप गूगल ब्राउज़र यूज़ करते हैं, एंड उसके ऊपर आपको डून विनर सर्च करना है। जैसे आप डून विनर सर्च करते हो तो उसमें आपको जो है doonwinner.in आ जाएगा। जैसे ही doonwinner.in पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऊपर ऑप्शन मिल जाता है। सीबीएसई प्राइवेट हो गया, एनआईएस हो गया, तो आपको सिंपल एनआईएस पे क्लिक करना है। एनआईएस पे क्लिक करते ही आपको ये खुल के आएगा पेज और यहाँ से आपको एनआईएस का सॉल्व टीएमए के बारे में सर्च करना है या सैम्पल पेपर जो भी है वो आप सर्च करोगे। तो एनआईएस का सॉल्व टीएमए पे क्लिक करोगे आप, तो क्लास 12 पे हमने क्लिक किया। क्लास 12 पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे जो है सारा चीज़ें आ जाएगा। अगर आप क्लास 10th के लिए तो क्लास 10th के लिए आपको वापस से यहाँ पे आना है टैब पे और क्लास 10th पे क्लिक करेंगे एंड क्लास 10th पे आगे आप यहाँ पे देखोगे तो आपका सारा चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंड देन उसको आप लिख सकते हो। लेट्स से कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आपने क्लिक किया और उसके बाद से आपको यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शंस भी मिलेगा आपको एंड उसका बी ऑप्शंस भी मिलेगा, ठीक है। तो बी के लिए भी आप आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे आपको करना है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, लेकिन आपको कोई एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करिए, क्वेश्चन नंबर बी का भी, आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट या बी पार्ट में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, ये आपके हिसाब से रहेगा। बट उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आप समझ भी पाते हो, ठीक है। अब आपको करना कैसे है उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ इस तरीके का आपको A4 शीट लेना है। A4 शीट लेके उसके बाद से आपको लिखना है इस पर। आपका ऊपर की तरफ एनरोलमेंट नंबर रहेगा एंड उसके बाद से AI नेम रहता है एंड जो आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा वो सारे पेजेस पे जाएगा। उसके बाद से सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, ये सारा चीज़ें मेंशन रहेगा। आप फ़ोन नंबर मेंशन कर सकते हो, वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। शुरू में रिक्वायर्ड होता था जब हम लोग फिजिकली सबमिट करते थे। यहाँ पे तो ऑनलाइन प्रोसेस है तो सारा डिटेल्स आपके पास, आपका जो टीचर के पास ऑलरेडी रहता है। तो आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना मैंडेटरी रहता है सारे पेजेस पे। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, वो सारा चीज़ें भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही आप लिख सकते हैं प्लेन पेज पे, आप चाहें तो रूल्ड पेज पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको स्कैन करके एंड देन इसको PDF बनाना है एंड PDF बना के देन अपलोड करना है। PDF की साइज मेंशन रहता है तो उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप स्कैन करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है एंड किस तरीके से आपको फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हो या आप अपने लैपटॉप से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ इस वेबसाइट्स पे बहुत सारी और भी चीज़ें मिलेंगी आपको, लास्ट ईयर के पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस। तो आगे जो भी चीज़ें और भी चाहिए आपको कि गेस्ट पेपर्स वगैरह, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। होप इंडिया आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।